Good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. ठीक है. Very good morning. Very good morning. ठीक है. कोई क्वेश्चन होमवर्क था क्या? क्या कोई क्वेश्चन होमवर्क था? क्या कोई क्वेश्चन होमवर्क था क्या? यस या नो में बताओ. हाँ, एक क्वेश्चन आई थिंक रहा होगा होमवर्क में. यस, एक क्वेश्चन था. पता नहीं यही वाला क्वेश्चन था क्या होमवर्क में. मैं लिख रहा हूँ एक बार. ठीक है. क्वेश्चन ये था क्या होमवर्क वाला? लेट for a let for a GP sum of infinite, यही था. sum of infinite terms is 4, है ना? यही रहा होगा मेरे हिसाब से. and sum of their good morning cube is 192, है ना? यस, यही था. फाइंड द सीरीज. फाइंड द सीरीज. ठीक है. ये हम लोगों का क्वेश्चन था. देखो भाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग. तो जब तक बाकी लोग आते रहेंगे हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फॉर्म ऑफ कंपाउंड 4 था. हाँ 4 ही लिखा है मैंने. लेट फॉर जीपी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज 4. ठीक है, यही था क्वेश्चन. तो क्या था अब सीरीज क्या बोल रहा है. मान लो कि हमारी पहली नॉर्मल सीरीज है ए आर स्क्वायर. ये कहां तक जा रहा है आपका? इन्फिनिटी तक जा रहा है. इसका सम दे रखा है. सम का फॉर्मूला बताए इसका ए अपॉन 1 माइनस आर विल बी कितना? 4. ये दे रखा है. दूसरा जो सीरीज है इसका क्यूब है. क्यूब कर दो तो ए क्यूब आर क्यूब ए क्यूब आर की पावर 6 ऐसे करके ये इंफिनिटी तक जा रहा है. अब इसका जो समेशन होगा वो क्या होगा? ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब. जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा? ए क्यूब होगा. और कॉमन रेशियो क्या होगा? आर क्यूब होगा. तो ये किसके बराबर था आपका? 192 के बराबर था. अब ये मेरे को इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना था, है ना? तो देख के समझ में आ रहा है कि सर इस पे एक काम करो. ए इज इक्वल टू लिखो 4 इंटू 1 माइनस आर लिखो. क्यूब कर दो तो ए क्यूब बराबर 64 1 माइनस आर का क्यूब आ जाएगा. इस ए क्यूब को लाके यहाँ पे रख दो भाई. तो दिख रहा है जैसे आप रखोगे तो क्या दिखेगा? 64 इंटू 1 माइनस आर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का क्यूब बराबर 192.
ये हम लोगों का क्वेश्चन था। अब आगे अगर सॉल्व करने जाए तो ये आपको दिख रहा है कटते हुए ये 3 आ जाएगा, 64 इंटू 3 करिए 198 आता है। ऊपर वाला दिख रहा है कि ऊपर वाले को तो ऐसे लिखिए 1 माइनस आर का क्यूब, नीचे वाले को आप कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो 1 माइनस आर 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना है आपका 3 है। तो दिख रहा है एक 1 माइनस आर और एक 1 माइनस आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2r और डिनोमिनेटर में आपका बचा 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, ये बचेगा। और ये आपका किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे आप अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई चलो अगले पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज कर लिख लेता हूं मैं। तो 1 अगला पेज 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 1 ये सही लिखा है, हाँ ये आ जाएगा 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर आ जाएगा, एक तरफ ले आओ तो 2r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 2 बराबर 0 दिख रहा है, 2r स्क्वायर प्लस 4r प्लस r प्लस 2 बराबर 0, 2r कॉमन आ जाएगा, r प्लस 2 बचेगा प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से r प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो गई -2 और एक वैल्यू हो गई r की वैल्यू -हाफ आ जाएगी। तो -2 को तो इग्नोर कर देंगे, क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपका जो समेशन है टेंडिंग टू यस गोकुल, ठीक है। तो ये r के लिए -2 क्यों इग्नोर कर देंगे, क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला लगाया है। अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला लगाओगे तो वहां r का वैल्यू जो होता है वो -1 से +1 के बीच होता है। तो r की वैल्यू -2 है, अब किसी भी एक में रख दो तो a की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, आपको सीरीज मिल गया आपका 6 डिवाइड कर दो तो -3/2 करके ये हमारी सीरीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, चलिए तो फिर लीजिए अब नोट डाउन करिए, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन करिए। करिए, एक मिनट। नोटेड। ठीक है, नोट डाउन हो गया होगा पहला पेज। अगला पेज, पेज नंबर 2 नोट डाउन करिए। वेट करिए, जल्दी करिए। बढ़े भाई अगले पेज की तरफ। यस, नोटेड। पेज नंबर 2 जल्दी से करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ये वाला हो गया होगा, नोट डाउन हो गया होगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है
कन्वर्टिंग सीरीज इनटू जीपी। ठीक है, मतलब आपको कुछ सीरीज दे रखा रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे अब जीपी में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो इसका पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इस पे काफी क्वेश्चन भी हम लोग आज करने वाले। फाइंड सम ऑफ 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस ऐसे करके ये सीरीज जा रही है, और यहाँ पे 999 ऐसे करके ये n टाइम्स लिखा है। ये कितने टाइम लिखा हुआ है आपका? n टाइम्स लिख के रखा हुआ है। अब n टाइम्स लिखने का, ठीक है, सभी लोग अब नजर रखिएगा इसी के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द सम ऑफ 999, ये सब दे रखा है 990 टाइम, जब ये लास्ट वाला टर्म n टाइम्स, 9 मतलब n बार, जैसे दिख रहा है, पहली बार एक बार लिखा, दूसरे बार 2 बार, तीसरे बार 3 बार, फोर्थ टाइम पे क्या लिखा होगा 4 बार, पांचवें टाइम पे क्या लिखा होगा 5 बार, छठे टाइम पे क्या लिख के रखा होगा 6 बार, ऐसे करके लिख के रखा होगा। तो जैसे ही अगर ऐसे करके लिख के रखा होगा तो ये कितने बार हो जाएगा? n टाइम, लास्ट वाला कितना n टाइम्स करके लिखा है। तो मैंने क्या किया, जीपी फॉर्म करने की कोशिश की। तो भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि सर अगर मैं रेशियो को डिवाइड करूं तो मुझे जीपी तो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। यहां से इसको, सॉरी, यहां से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, है ना। यहां से इसको डिवाइड करोगे तो अलग कुछ नंबर आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि सर ये जीपी तो नहीं है, ये आपका जीपी तो नहीं है क्या जीपी? बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे करें? बहुत बड़ा सवाल आता है। मैं बोलता हूं भाई एक काम करो, जो 9 है ना उसको लिखो 10 माइनस 1, लिखा। इसी तरीके से जो 99 है उसको लिखो 100 माइनस 1। फिर जो 999 है उसको लिखो 1000 माइनस 1, लिखा। ऐसे करके जो nth वाला टर्म आएगा, दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा 10 की पावर n माइनस 1। कैसे आया ये भी ध्यान से देख लो। कि जब पहला वाला 9 है तो ये क्या लिखा है? 10 की पावर 1 माइनस 1 प्लस 100 10 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1000 10 का क्यूब माइनस 1 प्लस ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा। तो लास्ट वाला टर्म क्या आएगा? 10 की पावर n माइनस 1 आएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि सर पहला पहला टर्म देखो, ये पहला पहला और पहला, तो दिख रहा है 10 की पावर 1 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब अप टू कहां तक जा रहा है? 10 की पावर n तक जा रहा है। दूसरी सीरीज में आपको दिख रहा होगा सर माइनस कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करके लिखा हुआ है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर ये तो n टाइम्स लिखा है, ये कितना लिखा है आपका? n टाइम्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी आप देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है आपका? 10 n है ना, क्योंकि 1 से लेके कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है। सीरीज, अब ये दिख गया आपका जीपी। जीपी के साथ a बराबर आपका कितना है? 10, r बराबर कितना है? 10, s, और इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n। लगा दो फॉर्मूला, a r की पावर n 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 10 माइनस 1 दैट इज 9 माइनस ऑफ ये 1 1 1 कितने टाइम आ रहा है? n टाइम। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। तो ये क्या होगा इसका हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो इस वाले क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन था, केवल जीपी में कन्वर्ट करना है, केवल जीपी में कन्वर्ट करके हम लोगों को सॉल्व करना था। ठीक है, अब कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक मेथड बताया कि हाँ 9999 ऐसे करके लिख के रखा होगा, तो उसको मैं 10 माइनस 1, अगले वाले को 100 माइनस 1, अगले वाले को 1000 माइनस 1, लास्ट वाले को 10 की पावर n माइनस 1 लिख दूंगा। अब सीरीज मुझे दिख रही है, पहला पहला टर्म, ये इसका पहला टर्म था, ये क्या हो गया आपका? अलग जीपी बन गया, और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 n टाइम, ये आ गया। इसका समेशन कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। और ये वाला कितना आ जाएगा आपका? फॉर्मूला। इसमें नीचे वाले में केवल फॉर्मूला लगाया है मैंने, नीचे वाले में, यहाँ वाले पार्ट में केवल फॉर्मूला लगाया है, उस वाले पार्ट में तो फॉर्मूला खुद से भी लगा सकता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, करो भाई जल्दी से नोट डाउन, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, मैं इसका फाइनल आंसर ऊपर लिख देता हूँ, चलो इसको नहीं दिख रहा है, 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1
डिवाइड बाय 9 माइनस n, ये इसका फाइनल आंसर लिखा है मैंने, ठीक है। ये कहां से आया, जीपी के सम से, और ये कहां से आया 111 एंड टाइम लिखा हुआ है जो। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था, जल्दी से नोटेड, समृद्धि का नोटेड हो गया, वेरी गुड समृद्धि। बाकी लोग जल्दी से करो, नोटेड, वेरी गुड, नोटेड, ओके, नोटेड 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 नोटेड। ठीक है, नोटेड। चलो सभी का नोट डाउन हो गया है लग रहा है मुझे, ठीक है, क्लियर, नोटेड। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। 1 तो हो गया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। 3.01 प्लस 5.001 प्लस 7, अरे r-1 फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला, तो 10-1 कितना होगा 9, 7.00, एक और 0 प्लस 1, 9.000, 4 बार 0 और एक 1, ऐसे करके ये सीरीज जा रही है आपकी एंड टर्म्स तक जा रही है, ठीक है। इसका मुझे समेशन बताना है, इसका समेशन बताना है, समझा। चलो 2 मिनट, चलो ये वाला भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एक दो क्वेश्चन मुझे ही बताने हैं, मैं ध्यान से आपको बताता हूँ। देखिए अब मुझे दिख रहा है कि सर ये सीरीज तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि एपी में है, जीपी में है या किस में है। तो मैंने बोला एक काम करो, जो 3.01 है इसको क्या लिख सकते हो बताओ एक समय के लिए, 3 प्लस 0.01 लिख सकते हो, लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो 5 प्लस 0.001, इसको क्या लिख सकते हो 7 प्लस 0.0001, इसको क्या लिख सकते हो 9 प्लस 0.0001 लिख सकते हो। तो आपको ये देख के समझ में आ गया कि सर 3, 5, 7, 9 इसको साथ में ले लेते हैं, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये ऐसे करके सीरीज जाती रहेगी एक सीरीज। दूसरी सीरीज जो आपकी बनी वो क्या बनी 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.0001, ऐसे करके ये प्लस, ऐसे करके सीरीज जा रही है। अब आपको पता है यहां कितने टर्म होंगे आपके एन टर्म्स, यहां आपको पता है कितने टर्म होंगे आपके एन टर्म्स, होंगे एन टर्म्स। ये किसमें है आपका एपी में, ये किसमें है आपका जीपी में, आ गया समझ में। अब एपी में भी आपका फर्स्ट टर्म पता है a इज इक्वल टू 3, ठीक है, b कितना है आपका 2, ये भी पता है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, इसको लिख लो नंबर ऑफ टर्म्स, ये कितना है n है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे a कितना है आपका 0.001, r कितना है आपका 0.1, दोनों को डिवाइड करके देख लो आंसर 0.1, रेडियस ये जो आपका कॉमन रेशियो कितना आएगा 0.1 आ जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है। लगा दो फॉर्मूला, तो पहले वाले में फॉर्मूला लगाया किसका Sn का, तो n बाय 2 इंटू 2a दैट इज 6 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d कितना है आपका 2 है। अब अगले वाले में फॉर्मूला लगा दो a 0.01 r की पावर n, तो 0.1 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, तो 0.1 माइनस 1, ये आ जाएगा। अब देख लो थोड़ा सॉल्व कर लो, तो दिख रहा है n बाय 2, इसको ओपन करोगे तो दिख रहा है 2n प्लस 4, तो 2n, तो ये 6 माइनस 2 4 बचेगा, आपके पास ये आ जाएगा। अगले वाले को सॉल्व कर लो तो दिख रहा है ये 0.1 लिख के रखा है, ये कितना आ जाएगा आपका, इसको पलट दो, इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हो ना उल्टा करके, और यहाँ पे आपका ये नीचे वाला कितना आ जाएगा माइनस का 0.9, और ये इसको पलट दिया, ऊपर वाले को लिख लिया ऐसे करके, तो 0.01 माइनस 0.1 की पावर n डिवाइडेड बाय 0.9, यही क्या है हम लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है। चलो
जल्दी से नोट डाउन करो और कोई डाउट होगा तो बताना, ठीक है? जल्दी से करिए और कोई भी डाउट हो तो बताओ। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो इसको और भी नोट डाउन और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका ये 2 कट जाएगा तो n इंटू एन प्लस 2 पहला वाला बचेगा, और ये वाला भी आप चाहो तो इसको भी आगे थोड़ा कर सकते हो कि इसको पॉइंट हटा दो, एक पॉइंट नीचे आ जाएगा तो ऊपर वाला 0.1, ठीक है? तो चाहे इतनी छोड़ दो, कोई इससे ज्यादा लिखने का मतलब नहीं है, इतना ही काफी, ठीक है? बाकी लोग भी नोट डाउन करो, जल्दी से लिख देना P1, नोट डाउन हो जाएगा तो फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? आज ऐसी क्वेश्चन करेंगे जो एकदम मिक्स वाला होगा, जहां पे एपी भी दिख रहा होगा, जीपी भी दिख रहा होगा। कैसे करेंगे ये आज का सवाल है, ठीक है? आप बस देखते जाइएगा, कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। हो गया सभी का? ठीक है, नोट डाउन हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 4 होगा, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 3 है। ये लिखिए x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है? अप टू एन टर्म्स, अगेन एन टर्म्स। अब एन मैं जानबूझ के एन टर्म्स तक करा रहा हूं, बाकी चाहो तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। यहां मैं बोल सकता हूँ कि 20 टर्म्स तक करो, तो चलो ठीक है, 20 टर्म्स तक करो या 30 टर्म्स तक करो, तो वो एन की वैल्यू आ जाएगी वहां पे, ठीक है? चलिए तो बाकी लोग नोट डाउन करिए क्वेश्चन को। मैं एक को शायद तक वो करना है तो मैं उसको वाला पेज ओपन कर देता हूँ। लीजिए करिए, जल्दी से लिखिए, बाकी लोग सॉल्व करो पिछला क्वेश्चन। ठीक रहा, जल्दी से नोट करो भाई। नोटेड, अगला पेज करिए। करो भाई अगला क्वेश्चन, टाइम दिया इसके लिए, जल्दी से सोचो। 3 मिनट्स दिए हैं आप लोगों को, सोचिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हुआ क्या? किसी का हुआ? किसी का क्या हुआ क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा। सबका पहला पहला टर्म देखो, सबका पहला पहला टर्म वो एक अलग फॉर्म करेगा, और फिर बाद में सबका दूसरा दूसरा टर्म देखो, वो अलग जीपी फॉर्म करेगा, ठीक है? हाँ वेट कर रहे हैं, बिल्कुल वेट करेंगे भैया।
हुआ किसी का? यस या नो में बताओ। आंसर तो नहीं बता पाओगे, पर ये बता दो, यस या नो में बताओ। पहले वाली सीरीज का कॉमन रेशियो क्या है? कार्तिक तेरा हो गया ना? पहले वाले सीरीज का कॉमन रेशियो बचा। हाँ सर, 2 जीपी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कार्तिक पहले वाली सीरीज का कॉमन रेशियो बता। 2। 2 थोड़ी आएगा। हाँ सर, 2 जीपी है, ये तो मेरे को भी पता है। पहले वाली सीरीज का कॉमन रेशियो बताओ, दूसरे वाली सीरीज का भी कॉमन रेशियो। गलत है, गलत किया है तूने। दोनों जीपी, हाँ श्रेयस बिल्कुल करेक्ट, श्रेयस परफेक्ट। गलत है कार्तिक तेरा। ये तो देखो, ध्यान से देखो, ये पहला टर्म, पहला टर्म, पहला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस, ऐसे करके सीरीज जा रही है। अब प्लस में, अब दूसरा देखो, ये वाला और ये वाला, तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मैंने ये और ये लिखा है। सिमिलर तरीके ये और ये लिखूंगा, प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ऐसे करके ये वाली सीरीज जाएगी। इसमें a बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर। r बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर। यहां यहां a कितना है? एक्स वाई। r बराबर कितना है? एक्स वाई। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n। यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n। ये हमको सब पता है। अब लगा दो फॉर्मूला समीशन का। तो पहले वाले का क्या आएगा देखो, a एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस अगले वाले पे आ जाओ, a एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही क्या है हम लोगों का आंसर। यहीं तक लिख के छोड़ दीजिए, आगे हम लोग इसके आगे नहीं करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। चाहो तो ये आंसर ऐसे लिख लो, और एक ऐसे आंसर भी लिखा होता है कि ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लिया और नीचे से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहां से एक्स वाई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 1। तो ये दोनों आंसर सेम लिखे। सर सेकेंड एपी में एक्स वाई से करो मल्टीप्लाई भी किया, कहाँ एक्स वाई एपी में है? एक्स वाई कहाँ से एपी में दिख रहा है तेरे को, मेरे को ये बता। दोनों को कॉमन रेशियो डिवाइड करके देख, कांस्टेंट आ रहा है क्या? डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है क्या? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई क्यों किया? कहीं पे क्वेश्चन में दिया है क्या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने को? तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तभी भी तो जीपी में ही रहेगा, एपी में थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इन दोनों को डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई आ रहा है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगेन एक्स वाई आ रहा है। तो दोनों जगह से कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? सेम। अगर रेशियो सेम आ रहा है तो किस में रहेगा? जीपी। तो ये भी जीपी है, ये भी जीपी है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? ठीक है, करो। नोट डाउन करो, और किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। ठीक है, नोटेड, वेरी गुड, नोटेड। ठीक है,
हो गया सभी का? आगे बढ़े, चलिए अगला पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 4/7, ठीक है, और ये आपका जा रहा है n टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है, देखो कैसे, अब ये नए तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्लियरली सभी देखना। ठीक है, कैसे किया जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से सभी। ठीक है, इसका फिक्स स्टेप्स है। कोई भी कभी भी ऐसा जीपी का क्वेश्चन, कोई भी आपको अगर सीरीज कभी भी ऐसा आपको दिखे, ठीक है, तो इसका एक फिक्स पैटर्न है। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, ये 7 से बता रहा हूं, शायद का क्वेश्चन में 8 से आ सकता है, या क्वेश्चन में 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैटर्न फिक्स है। ठीक है, मैंने क्या किया, पूरे सीरीज से 7 कॉमन निकाला। तो जैसे 7 कॉमन निकालोगे तो यहां से क्या बचेगा 1 प्लस 77 को क्या लिखा 11, 777 क्या हो जाएगा आपका 111, और 4 बार 7 क्या हो जाएगा 4 बार 1 प्लस, ऐसे करके ये सीरीज जा रही है। अब यहां तक आ गया। अब क्या करिएगा, ऊपर नीचे अगले स्टेप में 9/9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। ठीक है, ये करना है। तो 7/9, और इस 9 को मैं अंदर लेके चला गया, जो ऊपर वाला जो 9 है ना उसको अंदर ले जाओ। ये क्या जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 999, 4 बार 9 आ गया, और ये कहां पे चला गया आपका एन टर्म्स तक चला गया। ये फिक्स प्रोसेस है, याद रख लो। 7 कॉमन निकालना है, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई। अब अगर यहाँ पे 4 4 4 होता तो मैं 4 कॉमन निकालता और ऊपर नीचे 9 9 9 से मल्टीप्लाई करता, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, पिछला वाला याद है, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है पीछे, इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। चलो अब ये पीछे अभी सॉल्व किया था सॉल्व, मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो डायरेक्ट, चलो बता देते हैं एक बार, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। 9 को लिख लो फिर क्या 10 - 1, 99 को क्या लिख लो 100 - 1, 999 को 1000 - 1, और ये वाले को 10 की पावर 4 - 1, ऐसे करके ये सीरीज जाता रहेगा। अब आपको दिख रहा होगा 7/9 अलग आ गया, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10 की पावर 4 एक अलग आ गया, ये एक अलग सीरीज है, और माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे करके एक अलग सीरीज। ठीक है, अब ये तो जीपी है, देख के समझ में आ रहा है कि सर ये तो जीपी है, तो कर लो 7/9, इस जीपी में फॉर्मूला लगा दो। ए कितना है आपका 10, आर कितना है 10, तो 10 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 10 - 1 9, और ये n 1 1 1 कितने टाइम n टाइम्स, तो ये n आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, चलो नोट डाउन करो। तो फिक्स प्रोसेस है ऐसे क्वेश्चंस करने का, जो आपका नंबर दे रखा हो, जैसे 7 + 7 + ये देके रखा हुआ है, उसमें से 7 कॉमन निकाला, फिर ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले 9 को बाहर ही रहने दिया। क्लियर, फिर 9 को लिख दिया 10 - 1, 99 को लिख लिया 100 - 1, 999 को लिख लिया 1000 - 1, और 4 बार जो 9 लिखा है उसको लिख लिया 10 की पावर 4 - 1। हाँ, कोई भी अगर आपको ऐसे दिखे ना 1 1 1 1 1 1 ऐसे अगर दिख गया, तो ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका ये वाला मेन हमको इसमें आना है, मेन हमको इसमें क्रिएट करना है, तो इसको क्रिएट करने के लिए हम कुछ भी लाएंगे। ठीक है, चलो करो नोट डाउन। क्लियर हो गया होगा सभी को? ठीक है, करो भाई, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी लोग जल्दी से करो नोट डाउन। नोटेड, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड समृद्धि। फाइनल आंसर नहीं दिख रहा है, फाइनल आंसर इसको लिख ले भाई, फाइनल आंसर आदित्य लिख सकता है।
यहाँ तक तो आप लिख सकते हो ना इसको, आप आगे खुद से लिख लो। यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, ये वाला तो आप खुद से लिख सकते हो ना इस वाले आंसर को। ये अब क्या है, जीपी में, आगे मैंने पूरा डैश डैश नहीं लगाया, डैश डैश लगा दिया, ये भी जीपी में है। इसको अभी करा ही है सेम टू सेम, ये वाला सॉल्व किया है अभी पीछे, तो वहां से कॉपी करके आंसर लिख दो, पीछे तक कॉपी पलटो और डायरेक्टली फाइनल आंसर केवल इसका लिख दो और मल्टीप्लाई कर देना केवल 7/9 से। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। सभी का हो गया ना? सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 10 माइनस, किसका आंसर ये, 10 - 3, 10 - 33। अरे ये बता, 10 - 33, 100 - 33 कितना होता है, 67 होता है, 77 थोड़ी होता है। 100 - 33 तेरा 67 होता है, 77 थोड़ी होगा। मुझे 77 चाहिए ना, तो यहाँ पे कहाँ आएगा उससे, समझा, गलती समझा? ओंकार, ओंकार क्लियर हुआ? यस, गुड। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 + 4 - 8 + 16 + 32 - 512 प्लस समीशन निकालो अप टू 90 टर्म्स, 90 टर्म्स तक सम निकाला। अब ये एंड टर्म तक नहीं गया है, कहां तक गया है, केवल 90 टर्म तक गया है, 90 तक, ठीक है। नवद, थोड़ी बहुत मुझे मराठी सीखा हूं मैं भी। नवद ही बोलते हैं ना 90 को, या कुछ और बोलते हैं, बता दो मुझे एक बार। सही बोला कि मैंने गलत बोला? यस, 90 को, हाँ चलो, यस सही है। सीखेंगे धीरे धीरे, हम भी मराठी सीखेंगे, करेक्ट। चलिए करिए आप लोग सॉल्व, करिए, दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगी कि सर क्वेश्चन आपने दिया क्या है। मैं इसको 2 मेथड से बताऊंगा, आप कोई भी मेथड ट्राई करिए एक बार, करिए एक बार ट्राई, ठीक है। करिए, मैं 1 मिनट पानी पी के आता हूँ, है ना, आप ट्राई करिए। राइट, चलिए ट्राई करिए, सोचेंगे सोचेंगे, दिमाग, कुछ ना कुछ दिमाग लगाइए, जैसे आप दिमाग लगाइएगा ना आपको समझ में आ जाएगा। एक बार सोचो केवल, खुद बोलो, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस होते हैं, जब एक बार हम तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं, पैटर्न समझ में आता है, जब दोबारा करते हैं तब जरूर होना चाहिए क्वेश्चन। पहली बार ना हो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं हमेशा बोलूंगा ये डायलॉग कि पहली बार हो कोई टेंशन नहीं है, हाँ दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब नहीं होगा, तब आपकी गलती है, सीधी सी बात है। ठीक है, करिए जल्दी से, लगाइए दिमाग, सोचिए, सोचिए। दिया है, टाइम दिया है भैया।
2 की पावर 90 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 गलत है। अरे जीपी के लिए कांस्टेंट रेशियो होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो कहाँ आएगा? इसको से इससे तो इसको डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेगा तो -2 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, इसको डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, इसको डिवाइड करेगा तो -2 आएगा। क्या कांस्टेंट रेशियो आया? क्या नहीं आया। अगर कांस्टेंट रेशियो नहीं आया, ये पूरी सीरीज जीपी में नहीं है, कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखो, समझ जाओगे। एक बार सोचो, ये केवल थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाने के दिया है, नहीं होगा कोई टेंशन की बात नहीं, मैं बताने के लिए हूं, बट थोड़ा पहले एक बार दिमाग लगाओ, सोचो। यस बिल्कुल। अब एक बार देखो, कुछ टर्म करके देखो, शायद तक को, जैसे मैंने क्वेश्चन किया था ना लास्ट में, जो मल्टीप्लाई करके किया था, वैसे कुछ सोचो, समझ जाओगे। यस, 3 टर्म कंबाइन कर, बिल्कुल सही, 3 टर्म कंबाइन करके करो, बिल्कुल करेक्ट। 3 टर्म कंबाइन करो, कुछ कॉमन आ जाएगा। 8 है कॉमन डिफरेंस। यस करेक्ट। 216 128 को कंबाइन करो, 4 32 256 को कंबाइन करो, -8 -64 -152 को कंबाइन करो, ऐसे करके ये 3 टर्म कंबाइन करो तो आपको दिख जाएगा जीपी, फिर जीपी दिखेगा आपको। करेक्ट सर, बिल्कुल सही दिमाग लगाया। बाकी लोग भी करो भाई, सोचो। करो, ध्यान से देखिए भाई, देखिए सोचिए। अच्छे क्वेश्चन है ये, पता है पूरे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, एकदम टफ वाले क्वेश्चन। नहीं, गलत है ओम, गलत। देखो, देखो ध्यान से, मैंने ये उठाया, देखना पेन का कलर मैं चेंज करता हूं, ठीक है। मैंने इसके बाद आपका ये 3 चीज उठाया, और इससे पहले जो अगला आएगा वो उठाऊंगा, ठीक है। तो सीरीज ये बनेगी, देखना 2 + 16, अलग कलर के पेन से ही लिख रहा हूं, 128 प्लस, ऐसे करके ये एक सीरीज बनी, फिर प्लस। अब अगली सीरीज के लिए मैं दूसरा पेन उठाता हूं, ठीक है। ये देखना 4 32, फिर 256, ये उठाओ, 4 + 32 + 256, ऐसे करके ये सीरीज जाती रहेगी, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट, एक और बचा, एक मिनट, ठीक है। देखो अब मैंने देखना कौन सा उठाऊंगा, -8 -64 -512, मैंने ये उठाया, माइनस कॉमन निकाल रहा हूं वहां से, ठीक है। तो 8 + 64 + 512, ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा, ठीक है। और जैसी सीरीज गया, यहां पे टोटल टर्म 30 टर्म्स होगी, कितने होंगे आपके 30 टर्म्स। उसी तरीके से यहां 30 टर्म्स, ठीक है, और यहां 30 टर्म्स, तो मतलब हर जगह पे कितने टर्म मिलेंगे आपको, 30 30 30 टर्म मिलेंगे, ठीक है। अब मैं फाइनल आंसर लिखता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना फाइनल आंसर। अब इस वाली सीरीज का पहले मैं आंसर लिखता हूं, तो इसका दिख रहा है ए कितना है आपका, इसका 2, आर कितना है आपका 8, एन कितना है आपका 30 दे रखा है। यस, देखते हैं फाइनल का मैं लिखूंगा आपका, तो 2 ए आर की पावर एन, मतलब 8 की पावर 30 -8 -1 दैट इज 7 प्लस 4, यहां से देखो, यहां क्या आ जाएगा, 8 की पावर 30 -1 डिवाइडेड बाय 7। अब यहां आ जाओ, -8 इंटू 8 की पावर 30 -1 डिवाइडेड बाय 7, यही आएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि सर पूरे सीरीज से 8 की पावर 30 -1 डिवाइडेड बाय 7 कॉमन निकाल लीजिए,
यहां से बचेगा 2 + 4 - 8, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? सही लिखा है ना मैंने? हाँ, ये आ जाएगा -2/7, 8 की पावर 30 - 1। दिस इज द फाइनल आंसर। किसका आया? करेक्ट श्रेयस, बिल्कुल करेक्ट श्रेयस। हाँ, 8 की पावर 30 नहीं, 90 नहीं, गलत लिखा। 8 की पावर 90 नहीं, 8 की पावर 30। तो 2 की पावर 9 नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि 3 टर्म को कंबाइन किया है तो इसमें 30 टर्म बचेंगे, इसमें 30 आएंगे, अगले वाले में भी 30 टर्म्स आएंगे। करेक्ट किया था, बट नंबर ऑफ टर्म्स गलत लिया था केवल। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर डालो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन अब आप सभी को कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। सर एवरी थर्ड टर्म को सॉल्व किया तो डायरेक्ट जीपी मिलता है। हाँ वो भी करेंगे, वो सेकंड मेथड भी मैं बताता हूँ ना। पहले ये वाला मेथड तो करो, फिर अगला मेथड भी बताऊंगा। ये वाला तो करो, उसमें भी 30 टर्म्स होगा, उसमें भी 30 टर्म्स होगा। सेकंड मेथड वही है, सेकंड मेथड वही है। पहले मेथड 1 तो नोट डाउन करो, जल्दी से सभी लोग मेथड 1 नोट डाउन करो। मेथड 2 की भी बात करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, पहले जल्दी से मेथड 1 नोट डाउन करो। चलो जल्दी से करो, बाकी लोग भी जल्दी से नोट डाउन करो। नोटेड। ठीक है, क्लियर है आपको सभी को, मतलब ये वाला क्वेश्चन। तो जो अगर आपको एकदम ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, मतलब आपका दिमाग बहुत चलता है, सीधा बता रहा हूं मैं। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, बस आप लोग मेहनत करिए, पूरा रिजल्ट आएगा। अच्छे से सभी लोग मेहनत करो। अगर ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो मतलब बहुत दिमाग है आप लोगों के पास, सीधी सी बात। बस मेहनत करते जाइए, मेहनत करोगे सारी चीजें सही होगी। चलिए, सबका नोट डाउन हो गया कि किसी का बचा? नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बताओ, हो गया कि वेट करूं मैं किसी का? 5 सेकंड, चलो 5 सेकंड वेट किए। 1 2 3 4 5, हो गया 5 सेकंड। चलो हो गया, अगला। ठीक है, हाँ देखो इसी को मेथड 2 से करते हैं। ठीक है, मेथड 2 देखिएगा क्या है। 2 + 4 - 8 प्लस, अगला टर्म में क्वेश्चन लिख लेता हूं, 16 + 32 - 64 प्लस, अगला अगला यहाँ पे क्या है, 128 + 256 - 512। ये हमारा दे रखा है। मैंने क्या किया, पहले वाले ये जो सीरीज दिख रही है, पहले 3 टर्म, केवल 3 टर्म का देखो, ये ऐसे करके 3 टर्म केवल लिखना। ठीक है, क्योंकि 3 के बाद ही रिपीट हो रहा है। पहले वाले टर्म से मैंने 2 कॉमन निकाला, निकाल लो 2 कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 + 2 - 4 बचेगा। दूसरे वाले टर्म से देखो, यहां से मैंने 8 कॉमन, यहां से मैंने क्या किया, आपका 16 कॉमन निकाला, तो यहां से 1 + 2 - 4 बचा। अगले वाले से मैंने 128 कॉमन निकाला, तो यहां से आपका 1 + 2 - 8 बचा। ऐसे करके सीरीज जा रही है। अब देखो हर जगह से 1 + 2 - 4 कॉमन आ रहा है, तो 1 + 2 - 4 कॉमन। अब यहां से देखो 2 + 16 + 128 प्लस, ऐसे करके सीरीज जा रही है। अब इस सीरीज में टर्म होंगे 30 टर्म्स। इस सीरीज में कितने टर्म होंगे आपके, 30 टर्म्स होंगे। ठीक है, क्योंकि 3 टर्म देखो यहां बाहर निकाला ऐसे निकाला है। अब ये देखो ये 3 टर्म्स यहां दिख रहा है बाहर निकालते हुए, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो पहला वाला मल्टीप्लाई होगा 30 से, तो 30 टर्म आएगा। दूसरा वाला मल्टीप्लाई होगा 30 से, तो फिर से 30 आएगा। तीसरा वाला मल्टीप्लाई करोगे 30 से, तो फिर एक 30 टर्म आएगा। तो टोटल कितने टर्म हो जाएंगे, 90 टर्म्स। तो करेक्ट है। 1 + 2 - 4 कितना हो गया आपका, -1 हो गया। ये जीपी दिख रहा है 2 × आर कितना है, यहां दिख रहा है, ए बराबर कितना है 2, आर बराबर कितना है 8, एन बराबर कितना है 30। लगा दो फॉर्मूले में, तो 2 8 की पावर 30 - 1 डिवाइडेड बाय 8 - 1 दैट इज 7। तो आंसर आ गया -2/7, 8 की पावर 30 - 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो
सर आपने टर्म कैसे पहचाने? प्रैक्टिस और कुछ नहीं। आपने टर्म कैसे पहचाने? प्रैक्टिस और देख के। सर थर्ड ब्रैकेट में -4 होना चाहिए। हाँ सॉरी सॉरी, -8 मैंने गलती से लिख दिया, -4 करेक्ट। प्रैक्टिस मतलब देख, एक दो बार ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ सर शायद तक मैं ऐसे कॉमन निकाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ये वाली चीज है। और मुझे दिख रहा है कि अगर पहले वाले ब्रैकेट में अगर ऐसा बन रहा है ना, तो अगले वाले ब्रैकेट में भी मुझे 16 का कॉमन दिख रहा है, अगले वाले ब्रैकेट में 28 का कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस से समझ में आती है, धीरे धीरे हो जाएगा वो, उसकी टेंशन मत। अभी जल्दी से वाला क्वेश्चन करो, नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। हो गया? सभी से नोट डाउन हो गया भाई? E2 एक का हो गया, बाकी नोटेड नोटेड, वेरी गुड। बाकी लोग भी करो, करो जल्दी। नोटेड नोटेड, वेरी गुड। चलिए सभी का हो गया। बढ़ जाए आगे, क्या किसी का वेट करना है बताओ, ये तो मैं आगे बढ़ू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी ने नहीं बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला है 2 + 2 + 4 प्लस 2 + 2 + 4 +1 + 8 +½ प्लस, एक मिनट रुकना दोबारा, ठीक है। वेट, अभी वेट नहीं है, अभी रुको आप क्वेश्चन, अभी आप पहले क्वेश्चन लिखो आप। 2 + 2 + 4 + 1 प्लस, पहले बोला करो 8 +½ प्लस, इसके बाद यहाँ पे कट कर दिया मैंने, +16, ऐसे करके सीरीज जा रही है अप टू 55 टर्म्स। निकालो 55 टर्म्स तक निकालो, करिए जल्दी से। क्वेश्चन नोट डाउन करिए, फिर पिछला पेज करेंगे, पहले ये वाला पेज नोट डाउन करो, करो। ओवर राइट हो रहा है, एक मिनट, अगर ओवर राइट हो रहा है तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, रुको रुको, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। 2 + 2 + 4 + 1 + 8 + ½ + 16 प्लस, ऐसे करके 55 टर्म्स तक। चलो अब नोट डाउन करो, ठीक है, करो। अब ओवरराइट तो नहीं है ना? अब ओवरराइट तो नहीं है ना भाई? नो, ठीक है, अब करो। ये 55 टर्म्स है, करो भाई, करिए, सॉल्व करिए जल्दी से भाई। करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करिए भाई। सोचो, फिर से सोचो, देख के समझ में आ जाएगा। अब इतने क्वेश्चन किए हो तो आप समझ में आ जाएगा, क्लियरली दिख रहा है मुझे, दो सीरीज अलग अलग। किसी को दो अलग अलग जीपी दिखी? यस या नो में जवाब दो। यस दिख गई, वेरी गुड, यस करो, अब बताओ। देखा, अभी इतने सारे क्वेश्चन क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर ऐसे भी हम कर सकते हैं। अभी तक अगर मैं वैसे क्वेश्चन आपको नहीं बताता तो आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो यही चीज होती है कि हम पहली बार नहीं सर कर पाएंगे, बट आगे जरूर सीखेंगे क्वेश्चन से। करिए जल्दी से करिए।
जिसको नहीं दिखा मैं इसे कलर से कर दे रहा हूं, अब दिख जाएगा उसको। अब ये बताओ सीरीज में टर्म कितने होंगे। इंपॉर्टेंट तो ये है कि चलो आपने इतना सारा लिख दिया, दो अलग, हाँ 55/2, ये 55/2 नहीं आएगा रे। सोचो पहला वाला टर्म कहां से स्टार्ट हो रहा है, 24 और 25 थोड़ी होगा रे, 55 है तो एक 28 होगा और एक 27 होगा, 55 है टोटल, तो 28 और 27 होगा। हाँ 28 और 27, पहले वाली सीरीज में 28 टर्म होंगे, दूसरे वाली सीरीज में 27 टर्म्स होंगे। करेक्ट, 55 हाफ हाफ नहीं होगा, हाँ 2 के 28 और उस वाले के। करो अभी एक बार, सोचो एक बार, यही चीज तो सोचना है ना कि कैसे 28 और 27 हुआ, इसी में तो लिख के तो देखो तब समझोगे ना, एक बार लिखो तब समझ जाओगे। हाँ अभी स्टार्टिंग नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया, अभी मैं नॉर्मल आई थी गूगल को, टाइम ही नहीं बचा था मेरे पास, क्योंकि 7 से 8:30 क्लास हुई, भाग के आया, 9 तो बज ही गया। यस करेक्ट, ऐसे लिख के देखो, जब तक आप लिखोगे नहीं ना कॉपी में, आपको समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं या मैं क्या बताना चाहता हूं। जब ऐसे लिखना चालू करोगे तो अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता था। किसी को अगर डाउट हो तो अब बताओ क्यों 28 और 27 आया, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं, आगे मैं इसका आंसर लिखूंगा। किसी को अगर डाउट हो तो बताओ कि क्यों 28 और क्यों, हाँ ओम को डाउट, ओम देखो ये पहले से स्टार्ट हो रहा है, ऑड नंबर टर्म है, ये पहले से, जैसे मैं 5 नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5, इसमें भी ऑड नंबर है, यहां पे भी ऑड नंबर है, ठीक है, तो मैंने पहला सीरीज उठाया 1 3 5 का, तो 1 3 5, और अलग एक सीरीज लिखा 2 + 4 लिखा लिखा, तो अब आपको समझ में आया, जो पहले वाली सीरीज लिखा उसमें कितने टर्म है, 3 टर्म, और दूसरे वाले में कितने टर्म है, 2 टर्म, इस तरीके से। क्लियर हुआ वो, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, 55 है तो पहले वाले में 28 आ जाएंगे और दूसरे वाले में 27। क्लियर हो, क्लियर। अब लगा दो फॉर्मूला, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 28 -1, 2 -1 तो 1 हो जाएगा, प्लस यहां आ जाओ 2, फिर 1/2 की पावर 1/2 की पावर 28 -1, और 1 माइनस हाफ, सॉरी 1/2 माइनस हाफ, माइनस हाफ आ जाएगा, यही हमारा आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करो जल्दी से करो नोट डाउन, डन, वेरी गुड। बाकी लोग भी जल्दी से करो भाई नोट डाउन। फॉर्मूला ये वाला लगाया है, ए इंटू आर की पावर n माइनस r -1, ये वाला लगाया है फॉर्मूला। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए, और किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बताना मुझे, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अरे हाँ सॉरी, यहाँ मैंने 28 गलती से लिख दिया, इसको 27 कर दो। ठीक है, यस मेरी गलती, नोटेड, वेरी गुड, 27 करेक्ट। करेक्ट, बढ़े आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक अभी तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कैसे ये वाली सीरीज का आता है। अब अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, यूज इनफाइनाइट
series to compute the rational corresponding to 0.423 बार, 0.423 बार। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो ये वाला इसका पहला मेथड आप लोग ने 10th क्लास में पढ़ के रखा है, वो मैं नहीं बता रहा हूं। मैं इसको बता रहा हूं कि ये वाले क्वेश्चन को यूज इनफाइनाइट जीपीसी या जीपी जो भी लिखना चाहो, ठीक है, जीपी नहीं बिल्कुल चल जाएगा, वो समझ में आ जाएगा अभी देखिए। ठीक है, अब मैं इसको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को जीपी से कैसे करते हैं। ठीक है, इस चीज की मैं आपको बात करूंगा। तो देखो एस बराबर 0.423, इसका मतलब क्या है, ये 2 3 ऐसे करके ये इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा होगा। एक बार 10th का बुक ओपन करके देखना, देख रखा हुआ है। ठीक है, और वो मेथड कभी यूज भी नहीं करेंगे, छोड़ दो उसको। अब आगे आ जाओ। ठीक है, अब यहां तक आ गए। अब मैं बताओ किसी नंबर, जैसे मेरे पास ये लिखा है 423 लिखा है, क्या इसको मैं 400 + 20 + 3 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। या 0.44 लिखा है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0.40 + 0.04 ये लिख सकता हूं। तो उसी तरीके से मैंने इस नंबर को देखो लिखा s बराबर 0.4 अलग लिखा प्लस 0.023 अलग लिखा प्लस 0.00023 अलग लिखा प्लस, ऐसे करके ये सीरीज जा रही है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सर पहले टर्म को आप रहने दो, बाकी जितने भी टर्म हो गए, ये जितने भी टर्म आपके बचे, ये आपके हो गए जीपी में। ये क्या हो गया आपके जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म 0.023 है, कॉमन रेशियो 1/1000 है। डिवाइड करके देखो, ये कॉमन रेशियो आएगा, या बोल दो आर की वैल्यू क्या है, 10⁻³ क्लियर। डिवाइड करके देखिए इसको, कैसे डिवाइड करेंगे, तो क्या लिखा है 0.00023 डिवाइड बाय 0.023 लिखा है। डिवाइड करिएगा तो ये 1/1000 आ रहा है। तो अब मुझे देखो इस वाले सीरीज का फर्स्ट टर्म मिल गया, दैट इज 0.023 और 1 माइनस आर, तो 1/1 - 1000 लगा दो फॉर्मूला, तो 0.4 ये यहां जाएगा तो 1000 - 1 999 आ जाएगा नीचे, और ऊपर 0.023 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 0.4 प्लस, ठीक है 0.4 प्लस ये 1000 मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर कितना आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 999। यही क्या है हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करिए। क्लियर, किसी को अगर फाइनल आंसर नहीं मिल रहा है तो फाइनल आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूं 0.4 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 999, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। क्लियर है, श्रेयस को क्लियर, आगे बढ़ो, आगे बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग जल्दी से नोट डाउन करके। डन, वेरी गुड, वेरी गुड, करिए। क्लियर, क्लियर, वेरी गुड, ठीक है, करिए। नोट डाउन हो गया भाई, बाकी लोग भी करो जल्दी से नोट डाउन और बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर एंड नोटेड, ठीक है, क्लियर एंड नोटेड, नोटेड, वेरी गुड।
सभी का हो गया? वेट करना है या बढ़े? जल्दी से बताओ। ओके, कर जल्दी से नोट। एक क्वेश्चन और करेंगे, देन CA5 HA5 का डिस्कशन करेंगे। नोटेड, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/6 प्लस, ये निकाल लो अप टू 20 टर्म्स, ये निकाल लो। चलो 20 टर्म्स तक निकालो। बताओ। टाइम दिया, अब इसमें इतना थोड़ा सा दिमाग लगाओ अब आप लोग, ठीक है। टाइम दे देते हैं आपको, 3 मिनट्स दिए केवल। करिए, जल्दी से करिए। करो, सोचो, लगाओ दिमाग। करिए। ठीक है, करिए। पिछले वाले क्वेश्चन में 1/100, क्यों भाई? एक मिनट मैं देख लेता हूँ, हो सकता है कुछ गड़बड़। नीचे जाएगा 10⁵ ऊपर जाएगा 10⁵। यस, करेक्ट, 100 आएगा। मैंने गलती से लिख दिया, ये 100 करो। यस, करेक्ट करेक्ट, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर, ये होगा करेक्ट। फिर 99 पर 100 होगा। ठीक है, सही है। हाँ हाँ, करेक्ट। क्या आंसर आया? 115/2। ठीक है, 115/2। नहीं, इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा, गलत है ओंकार। इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा, छोटा आंसर आएगा। इतना बड़ा आंसर तो नहीं आ सकता। तू ही सोच ना, हाफ 3/4 ऐड कर रहा है। इतना बड़ा नंबर कैसे आएगा? देखो, जिसका नहीं हुआ, देखो, हाफ को लिखो 1 - हाफ, इसको लिखो 1 - 1/4 प्लस इसको लिखो 1 - 1/8।
प्लस इसको लिखो 1 माइनस 1/16 प्लस ऐसे करके सीरीज जा रही है। ठीक है, अब ये 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 ये ऐसे एक अलग आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लो तो हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 ये अलग चला जाएगा। इसमें आपके 20 टर्म्स होंगे और इसमें आपके 20 टर्म्स होंगे। ठीक है, इसका एक मेथड अभी हम लोग और सीखेंगे, वो एजीपी पढ़ने के बाद सीखेंगे। ठीक है, अभी नहीं, इसके बाद अभी एक सीरीज और पढ़ना है, वो पढ़ने के बाद हम सीखेंगे। ठीक है, अब लगा दो 1 1 1 20 बार तो 20 सम आ जाएगा, माइनस 1/2 क्या होता है फॉर्मूला, r की पावर n, तो 1/2 पावर 20 माइनस r माइनस 1, तो r माइनस r कितना है हाफ माइनस 1, तो ये दिख रहा है, ये कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस यहां से कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 20 माइनस 1, यही हम लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से अब इसको नोट डाउन कर डालो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट है क्या? 1/2 अगर कॉमन भी निकालोगे तो एपी में कहाँ आएगा, 1/2 कॉमन निकालो, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8, अभी भी तो ये जीपी में है। देखो कॉमन डिफरेंस इसका हाफ आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस 3/4 अलग आ रहा है, 1/4 आ रहा है, इसका भी ऐसे ही आ रहा है, तो ये कहाँ जीपी में थोड़ी है, क्वेश्चन में। पर अब उससे मल्टीप्लाई करके भी करोगे तो नहीं आएगा ना, एक बार करके देखो, आप समझ जाओ, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके देखो, हाफ से नहीं आएगा वो। ठीक है, एपी में नहीं रहेगा, कंफर्म है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। नहीं नहीं वो गलत है ना, तभी तो गलत आंसर आ रहा है तुम्हारा, वो एपी में नहीं है, दैट्स वाई तो आंसर नहीं आ रहा है। अगर एपी में होता तो क्यों ऐसा होता बताओ। हाँ, इसको फाइनल आंसर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, 20 माइनस 1 19 हो जाएगा और हाफ की पावर 20 रहेगा। ठीक है, चलो करो। अरे वो एपी में नहीं रहेगा, हाफ तू मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करेगा तो डिवाइड, मल्टीप्लाई करने के बाद एपी में कहाँ रहेगा, तू क्या बोल रहा है, तूने बोला कि 1/2 कॉमन लेके लिया, ले ले भाई 1/2 कॉमन, निकाल 1/2, 1/2 कॉमन निकालेगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/4 प्लस 7/4 प्लस यहाँ से कितना है, यहाँ 3/4 है। ठीक है, और यहाँ 15/4 यहाँ पे दिख रहा है, 1/2 कॉमन निकाला तो यहाँ 3/2 बचेगा, यहाँ पे 7/4, यहाँ पे 15/8, तो ये सीरीज जो दिख रही है बाद में ये एपी में थोड़ी है, ये एपी में कहाँ है, एपी के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, अगर एपी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो कैसे आ पाएगा बता, आ पाएगा क्या, नहीं। ठीक है, क्लियर है हुआ कि नहीं हुआ, एपी नहीं है, डिफरेंस लेके देख, एपी नहीं दिखेगा तेरे को, और ऐसे तो कभी ये नहीं होने, नहीं कोई भी लीव नहीं करेगा। स्विच ऑफ हो गया मोबाइल। ठीक है, अगला, नहीं कोई लीव नहीं करेगा, जिसको यही रहना है सभी को सीखना है, किसी और का डाउट होगा आपको भी समझ में आएगा कि सर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं, कोई भी लीव नहीं करेगा, आप रहिए यहीं पे और सीखिए कि हाँ कैसे को, शायद तक आपने लेंदी मेथड से किया होगा, या कोई मैं करूं या कोई और बताएगा तो शायद तक कोई शॉर्ट मेथड हो, तो आपको न्यू मेथड पता चलेगा। ठीक है, दैट्स वाई कोई भी लीव नहीं करेगा, कोई भी लीव नहीं करेगा, आराम से। अब बताओ डाउट बताओ भाई, अब डाउट बता सकते हैं आप लोग, सीए का 11 एंड 12, ठीक है भाई, सीए 5 का 11, 12, हाँ सीए का सबका वही क्वेश्चन है लग रहा है मुझे, सीए 5 का 11 एंड 12, ओके सबका 11 12 आया। एच ए का बताओ अब, एच ए का सबका वही 11 एंड 12 है, एच ए बताओ मुझे एक बार,
सेम सबका वही है, सीए में 11 एंड 12। ठीक है भाई, देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 11 देखते हैं। ठीक है, हाँ एचए में कोई नहीं होगा, एचए का सिंपल सा है। 11 नंबर देखो क्या है, P प्लस क्यू टर्म ऑफ जीपी इज m, P माइनस क्यू टर्म भी n, देन P एट टर्म विल बी, हमको ये बताना है। ठीक है, देख लो भाई कैसे करेंगे। तो P प्लस क्यू टर्म, P प्लस क्यू टर्म आपको क्या देके रखा हुआ है, आपका m दे रखा है, और P माइनस जो क्यू एच टर्म है वो आपका n दे रखा है। फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर, तो r को भी r ही रहने दो, n माइनस वन, तो p प्लस q माइनस वन बराबर क्या है आपका m है। अब इधर आ जाओ, यहां पे आ जाओ, दूसरे पे लगाओ, a r टाइम p माइनस q माइनस वन बराबर क्या है आपका n दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, pth टर्म, तो pth टर्म होगा कैसे, a r p की पावर माइनस वन, a r p की पावर माइनस वन होगा। अब मेरे को ये बताओ, a r p की पावर n माइनस वन बनेगा कैसे, जब मैं पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई कर दूं, पहले और दूसरे को क्या करूं, मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर इंटू, अब देखो r की पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये q और q क्या हुआ, कट गया, क्योंकि फॉर्मूला पता है a की पावर x इंटू a की पावर y क्या होता है, a की पावर x प्लस y होता है। सेम चीज यहाँ पे, तो r की पावर में q और q कैंसिल, तो 2p माइनस वन बराबर m इंटू एन आएगा। अब देखो इस वाले 2p माइनस टू आएगा यहां से। अब देखो यहां इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a r p माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू एन लिख सकते हैं। अब जैसे लिखा मैंने, मुझे ये वाली सीरीज मिल गई, ये क्या है, pth टर्म, pth टर्म है ये pth टर्म कितना आ जाएगा, अंडर रूट m इंटू एन आ जाएगा। यही क्या है हम लोगों का आंसर, तो आई थिंक आंसर बॉम्बे हो जाएगा। क्लियर 11 नंबर सभी को, किसी को भी कोई डाउट हो 11 नंबर में तो बताओ। मैंने क्या बोला, क्लियर, देखो मैंने बोला कि भाई मुझे ये क्रिएट करना है, बाकी मैं मेथड से करने जाऊंगा ना तो बहुत लेंथी जाएगा, तो मैंने बोला भाई एक काम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मेरे को क्यू चाहिए होता, अगर मुझे पता है क्यू एच टर्म चाहिए होता, तो वो क्या होता है, ए आर क्यू माइनस वन चाहिए होता, उस केस में मैं दोनों को डिवाइड करता, दोनों क्या करता है, डिवाइड करते, तो फॉर्मूला पता है ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए की पावर वाई, ए की पावर एक्स माइनस वाई होता है, वो कट जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझा। संस्कार, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये जो आर की पावर में जो लिखा है वो ऐड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आपका देखो दो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये क्या लिखा है, ए का होल स्क्वायर आर की पावर p माइनस वन का होल स्क्वायर, ये चीज लिखी है। क्लियर, गॉट इट, वेरी गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, तो 12 देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज, इस समेशन का मतलब r इज इक्वल टू 1 से लेके 20 AR तक बोल रहा है, मतलब r की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज, इसका मतलब है r की वैल्यू डालते जाओ, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस, ऐसे करके सीरीज जाते रहेगी, कहां तक, a20 तक जाएगी। हमको ये करना है, इसका मतलब ये है। किसी को भी इस चीज में डाउट नहीं होगा, ये समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, अब फॉर ए सीक्वेंस, अब देखो an प्लस वन अपॉन an दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि ये जीपी है, अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कभी भी, पर जीपी होगा, क्यों, क्योंकि इसका रेशियो दे रखा है कांस्टेंट। देखो an प्लस वन अपॉन an, अगर ये कांस्टेंट है तो अपने आप इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, जीपी है। अब इसको लिख लो,
तो जैसे ही अगर आप लोग इसको लिखो इसका nth टर्म, तो a n प्लस वन क्या होगा, a r n प्लस वन माइनस वन। फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्या होता है, a r की पावर n माइनस वन होता है, n के जगह n प्लस वन रखा, ये और ये कैंसिल, तो ऊपर बचा a r की पावर n। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a r की पावर n माइनस वन बराबर 1/3 आएगा। अब a और a क्या हो गया, कैंसिल, r की पावर n, यहां से क्या आ जाएगा, r की पावर n डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 1/3 आएगा। ये r की पावर n कैंसिल, ये r चला गया ऊपर, तो यहां से r की वैल्यू आ गई 1/3 आ गई। a कितना हो गया, a दे रखा है कुछ आई थिंक हम लोगों को, a दे रखा है 2, दे रखा है a2। अब देखो भाई फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन रेशियो मिल गया और n की वैल्यू मिल गई 20, तो अब आप लोग समेशन आगे निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे आप लोग समेशन कर लेना। क्लियर, किसी को डाउट, क्लियर है भाई, बताइए फिर आगे बढ़े। क्लियर सभी को। अब ये 8 नंबर डाउट है, ठीक है भाई, सीए का क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, मतलब सेकेंड टर्म मतलब क्या, ए आर बराबर कितना दे रखा है आपका, 24 दे रखा है। फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी मतलब ए आर की पावर 4, ये दे रखा है आपको 81। दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड किया तो ए आर डिवाइडेड बाय ए आर की पावर 4, 24 डिवाइडेड बाय 81, a और a कैंसिल, तो यहां से 1/r³ बराबर 3 से कैंसिल, तो 8 डिवाइडेड बाय 27, तो 8 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। तो यहां से r³ बराबर 27/8, तो r बराबर 3/2 विल बी द आंसर, ठीक है। ठीक है, तो r बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। कल का होमवर्क, पहले होमवर्क लिखो कल का, CA6 HA6 कंप्लीट, CA6 फॉर टुमारो कंप्लीट दिस, CA6 एंड HA6 कंप्लीट करो, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। संस्कार पिछला वाला क्वेश्चन, हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समेशन, r की वैल्यू 1 डालो तो a1 आएगा, r की वैल्यू 2 डालो तो a2 आएगा, r की वैल्यू 3 डालो तो a3 डालेगा, r की वैल्यू 4 डालो तो a4 आएगा। कहां तक जाएगा आपका, a20 तक जाएगा, कहां तक जाएगा, a20 तक जाएगा। अब an+1 अपॉन an 1/3 दे रखा है, an+1 क्या होगा, फॉर्मूला लगा भी जीपी का, यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, ए आर की पावर n, और ए एन मतलब क्या, ए आर की पावर n माइनस 1। सॉल्व किए r की वैल्यू, अब देख लो यहाँ पे a और a कट गया, इसको सॉल्व किए तो r की वैल्यू आई 1/3। अब r की वैल्यू 1/3 है, a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 20 है, तो Sn का फॉर्मूला लगा दो, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर संस्कार, संस्कार क्लियर। चलो, किसी का कोई और डाउट बचा हो तो बताओ, अब किसी का भी कोई डाउट, किसी का कोई डाउट, सीए में सारे डाउट हो गए, एचए में कोई बताओ कोई डाउट बचा है, एचए में कोई डाउट है, नो सर, श्रेयस का कोई डाउट नहीं है, बाकियों का बताओ, श्रेया को कोई डाउट नहीं है, नो, संस्कार को भी फर्स्ट, यस को फर्स्ट है, 6 टर्म 2√2 1, मजाक कर रहे हो क्या भाई, ये वाला क्वेश्चन पूछ के, ए की वैल्यू क्या है 2, आर कितना है √2 डिवाइडेड बाय 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। 6 टर्म मतलब क्या,
ए आर की पावर 5 रख दो, ए की वैल्यू 2 है, आर 1/√2 की पावर 5। देख लो जो भी मैच करेगा वो हमारा आंसर है। कॉमन रेशियो तो √2 हो गया, 1/√2 हो गया, तो बी और सी में कोई आंसर आ जाएगा। और ये 2 इंटू 1/√2, 1/√2 ये लिख लो, ये 1/√2 हो जाएगा। 2 4 इंटू √2 आ जाएगा, तो ये 1/2 √2 आ जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर। ये पहला क्वेश्चन था। 1/√2 1/√2 5 बार लिखा है। क्लियर, चलो सारा क्लियर। अब होमवर्क बता दिया मैंने, CA6 HA6 कंप्लीट करना है, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो जा सकते हो। आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय, जाओ। ठीक है, जा सकते हो। बाय बाय।